अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट खास तौर पे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को गौर से सुनिएगा, आपकी कुछ कमेंट्स हैं उसको भी कवर करूंगा। कुछ दोस्तों के कमेंट्स सबसे पहले मैं कवर करने जा रहा हूं जो कि ये पूछते हैं कि हमारा केस जो है वो स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद ने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया। अब हम अपील करना चाहते हैं तो हमें अपील कहाँ करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अगर आप दोबारा से एम्बेसी में अपील करेंगे तो ये याद रखेंगे पहले भी आपकी अपील जो है एम्बेसी ने रिजेक्ट की है। अब दोबारा भी 80-90% चांस यही है कि आपकी दोबारा से एम्बेसी की तरफ से अपील रिजेक्ट कर दी जाएगी। सिवाय इसके कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में कोई नाम की स्पेलिंग की और भी इस तरह का मसला मसाइल था वो अब आपने ठीक कर दिया, अगर तो इस तरह का कोई मसला है वो आपको दोबारा स्पेन एम्बेसी में ही जमा करवाना चाहिए। लेकिन जिसमें आपको ऐसे ट्रीट किया गया है कि जैसे आप पे कोई इल्जाम लगाया गया है और आप समझते हैं वो गलत है और दोबारा से चांस यही है कि एम्बेसी नहीं मानेगी, या आपका जो है वो ओवरऑल पिक्चर ऐसी नजर आ रही है कि एम्बेसी में बहुत ज्यादा देर लगेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है वो स्पेन में अपील करें। यहाँ पे कोर्ट में अगर आप अपील करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट आता है कि अरसा कितना लगता है। तो ये याद रखें, अगर आप स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में अपील करते हैं तो ओवरऑल जो देखा गया है तकरीबन 1.5 से 2 साल वहां पे आसानी के साथ वो लगा रहे हैं। अगर आप यही बात करेंगे यहाँ पे स्पेन में और यहाँ पे अदालत में यहाँ पे केस करेंगे और आपके अच्छा वकील हायर करते हैं और यहाँ पे जो आपका केस करने वाला है वो आपके साथ मुखलिस है या काफी ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो आपका मैक्सिमम 1 साल से 1.5 साल में फैसला हो जाता है। और यहाँ पे जो अच्छी चीज है वो ये है कि आपको 99% जो है वो परमिशन मिल जाती है, आपके हक में फैसला होता है। क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा आपके केस में भी 2 नंबरी नहीं है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि आपने खुद अपने केस को खराब किया है, तो उसमें नहीं, बल्कि जो केस नॉर्मली होते हैं जिन पे जो है वो समझते हैं कि हमारी तरफ से इतनी ज्यादा गलती नहीं है, एम्बेसी ने इसमें कोई गलती की है या उन्होंने जानबूझ के ऐसे मामला किए हैं कि हमें वीजा इशू नहीं किया गया, उसमें 99% मैंने देखा है कि यहाँ पे जो कोर्ट है वो उनके हक में फैसला देती है और उनके वीजे यहाँ पे कोर्ट के फैसले के बाद वहां से लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपने जो है वो खुद डिसाइड करनी है कि आपने वहां पे करना है केस या यहाँ पे करना है। अब आते हैं ताजा तरीन सिचुएशन जो इस वक्त स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की है। ताजा तरीन सिचुएशन पहले से काफी बेहतर नजर आ रही है। जैसे नए एम्बेसडर जो ने वहां पे ज्वाइनिंग की है वहां पे केसेस जो है काफी तेजी के साथ अब पास होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उस तरह से रफ्तार नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत ज्यादा फाइलें जो जमा थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम तो हो रही हैं और बीच में इन्होंने काफी ज्यादा कोरोना के बाद स्पीड भी पकड़ी थी। लोगों को 6-7 महीने के भी बाद भी जो है वीजे मिले हैं, उनकी फाइलों को सिर्फ इतना टाइम लगा, लेकिन उसके बाद टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 1.5 से 2 साल जो है लगना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली सिचुएशन देखी गई है उसमें यह देखा गया है कि स्पीड दोबारा से बेहतर होना शुरू हुई है और स्पेन फैमिली वीजे जो है वो खास तौर पे दोबारा से लगना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो अहम बात आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं वो ये है कि स्पेन में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी कोशिशें काफी ज्यादा तेज कर दी हैं। मुहतसब आला मैड्रिड में इन्होंने लेटर लिखा है, उनको तमाम सिचुएशन बता दी है कि ये जो सिचुएशन इस वक्त स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में है वहां पे सीता सिस्टम इंतहाई सुस्तरोई का शिकार है, वहां पे रिश्वत चल रही है, रिश्वत का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये सारी सिचुएशन इन्होंने वहां पे उनको बता दिया। अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर मुहतसब आला वक्त पर इनको आगाह नहीं करते या उस पर कोई भी किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं करते तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने ये अनाउंस किया है फिर हम अदालत का रुख करेंगे, हम फिर इनके खिलाफ केस करेंगे अदालत में और अदालत फिर फैसला करेगी और अदालत पाबंद करेगी मुहतसब आला को और बाकी एक्सटीरियर मिनिस्ट्री के जो करता धरता है उनको कि जो इस वक्त स्पेन की एम्बेसी इस्लामाबाद में है वो इस तरह का काम क्यों कर रही है जिससे वहां पे शहरियों को काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो आसानियों की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस वजह से जो दोस्त जो फैमिलीज परेशान है इंशाल्लाह ताला उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने करीब आपके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त मामला थोड़े से इमिग्रेशन की वजह से बाकी मामला की वजह से सुस्त रोई का शिकार जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह ताला काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा।
امید اچھی رکھنی چاہیے، دعائیں اچھی کرنی چاہیے، اور مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔